नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग जानेंगे कि 4500 की एसआईपी कब बनाएगा करोड़पति। ये क्वेश्चन हमारे बीबर मिस्टर सुधीर जी का कमेंट था। सुधीर जी का कमेंट था कि सर, मेरी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच में है और अगर 25 साल से 30 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति अगर 4500 की एसआईपी चलाता है तो कब बनाएगा करोड़पति, यानी कि जो आपका एसआईपी है वो कब आपको करोड़पति बना के देगा, यानी कि कितने साल में करोड़पति बनाएगा। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि जो एसआईपी है, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और दोस्तों, यहां जो समय है, यानी कि जैसे कि आपकी एज 25 से 30 साल के बीच में है, और तो यहां 25 से 30 साल के बीच के व्यक्ति के पास काफ़ी लंबा समय होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि टाइम ज़्यादा होता है और रिस्क लेने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो एसआईपी में जो रिटर्न बनता है वो लंबे समय में ही, लॉन्ग टर्म में ही आपकी असली दौलत बनती है, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का जादू, यानी कि रिटर्न पे रिटर्न बनना। यही जो है आपका कंपाउंडिंग होता है। अब दोस्तों, जो आप एसआईपी कर रहे हैं और अगर आपकी एज अभी 25 से 30 साल के बीच में है, तो हम अपने बीबर को बताना चाहेंगे और सभी दोस्तों को बताना चाहेंगे कि जैसा कि मिस्टर सुधीर जी का जो कमेंट था, उस कमेंट पे अगर चर्चा करेंगे तो 25 से 30 साल की जो एज होती है, यहाँ पे आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी उम्र होती है जहाँ से आपको टाइम ज़्यादा मिल सकता है, यानी कि जो अपने पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का टाइम जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। अब दोस्तों, एसआईपी का जो असली कैलकुलेशन का जो गणित होता है उसको आप समझें कि एसआईपी में आपको 2-3-4 साल हो सकता है आपको रिटर्न देखने को ना मिले। तो अगर 2-3 साल 4 साल आपको रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर फंड सिलेक्शन, फंड परफॉर्मेंस सारा कुछ देख करके अगर आपने सही फंड का चयन किया है तो आपको लॉन्ग टर्म में एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जब असली खेल जो होता है एसआईपी का वो 5 साल के बाद ही शुरू होता है, यानी कि कंपाउंडिंग का जादू जिसको बोलते हैं। और जो आपका रिटर्न पे रिटर्न जब बनता है तब आपको असली रिटर्न देखने को मिलता है। अब यहां दोस्तों, जो हमारे बीबर का जो कमेंट है, हम कमेंट पे टॉपिक पे आते हैं कि अगर 4500 की एसआईपी आपकी चल रही है तो कितने समय में, यानी कब बनाएगा करोड़पति। तो करोड़पति दोस्तों बनना एक दिन का खेल नहीं होता है और इसके लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी का फॉलो करना पड़ेगा। और पैसा जब तक बन ना जाए, यानी कि जब तक आप करोड़पति ना बन जाए, तब तक आपको एसआईपी छोड़नी नहीं है। और एसआईपी को आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको लेके चलना है अपनी एसआईपी को। अब यहाँ दोस्तों हम समझेंगे कि जो हमारी एसआईपी चलती है, हर महीने जो एसआईपी चलती है, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी छोटी एसआईपी अगर हम करते हैं तो 4500 रुपये की जो छोटी एसआईपी है, अगर आप इसको ज़्यादा टाइम, कोई ज़रूरी नहीं कि 4500 हो, और भी कम हो सकती है, यानी कि आपके पास जो भी रकम है, जो भी आपके पास बचत का पैसा है, 1000, 2000, 3000, 4000, 4500, जो भी आपके पास पैसा है, आप अगर बचा के चलेंगे और जितना आप लंबा समय देंगे, यहाँ आप पैसे से ज़्यादा आपका टाइम का बहुत महत्व है। आप जितना समय ज़्यादा देंगे, आप वहाँ देखेंगे कि लंबे समय में आपका 1% भी बहुत मायने रखता है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी एसआईपी पे डाल सकता है। तो
आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में ही सोच करके दौलत बनाना है और आप निश्चित तौर पे आप करोड़पति बनने की राह पे चलेंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका एसआईपी का फंड आपको करोड़पति जरूर बनाएगा। तो दोस्तों हम यहां से चलते हैं, हम आज आपको कैलकुलेशन बताएंगे कि अगर आपका एसआईपी 4500 रुपए की एसआईपी अगर आपकी 25 साल चलती है तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% अगर बनता है तो कितना आपको वहां से रिटर्न बन सकता है, यानी कि हम लंबे समय में देखेंगे कि हमें करोड़पति कब बनाता है। अब यहां एक कैलकुलेशन देखें कि हम यहां एक कैलकुलेशन आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हमारे बीबर मिस्टर सुधीर जी का जो कमेंट था कि सर 4500 की एसआईपी से हम करोड़पति कब बनेंगे। तो यहां आप देखें कि अगर हम 25 साल मानते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे आपने 4500 रुपए की एसआईपी 25 साल आपने अगर चलाया तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 13,50,000 रुपया, यानी कि 13.5 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। और अगर इसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम 12% अगर कैलकुलेशन करते हैं तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न जो आपका फंड का होता है वो स्पेशल एवरेज रिटर्न 12% ही माना गया है। अगर 12% आता है तो आपका 12% के हिसाब से 25 साल में 76,68,031 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों यहीं पे थोड़ा सा हमने यहां पे अगर एक्सपेक्ट रिटर्न जो परसेंटेज है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर हम 15% मानते हैं कि मान लीजिए अगर 15% हमारा फंड का परफॉर्मेंस आ गया तब कितना होगा। तो अगर आपका 15% हुआ तो दोस्तों तब आप 1,24,24,452 रुपया आपका बन सकता है। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 13.5 लाख ही है और आपका 25 साल में आपको करोड़पति बना सकता है। अब ये सारा डिसाइड होता है कि जब आपका फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब कितना परसेंटेज का रिटर्न XIRR निकाल के दे रहा है फंड, और आपने कितने समय तक, यानी समय बहुत मायने रखता है, समय आप जब देंगे तब आपका बन सकता है। अब यहां दूसरा जो कैलकुलेशन है हमारा, एक दूसरा कैलकुलेशन है 30 साल में। यहां आपने कैलकुलेशन देखा कि 25 साल में आपका कितना बन सकता है, तो जो एवरेजिंग रिटर्न होता है वो 12% होता है। 12% के हिसाब से आपका 76,68,031 रुपया बन सकता है। और अगर 15% का एक्सपेक्ट करते हैं तो 1,24,24,452 रुपया बन सकता है। अब वहीं पे हम दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम 30 साल फंड चलाते हैं तो 30 साल में हमारा कितना बन सकता है। दोस्तों इसलिए 25 साल और 30 साल, क्योंकि आपकी जो एज है वो एज 25 से 30 के बीच में है और आप अपनी एज के बराबर ही अगर उतने टाइम देना चाहते हैं तो आप देखें कि अगर 30 साल आप समय देते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 16,20,000 रुपया होगा। 16,20,000 रुपया 4500 की एसआईपी से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। और जो आपने समय दिया 30 साल, वो समय के हिसाब से 12% अगर हम एवरेजिंग लेते हैं तो 12% के हिसाब से आप 1,38,39,73,43 रुपया आपका बन सकता है। अब वहीं पे अगर हम 15% अगर एक्सपेक्ट करें तो दोस्तों देखें कितना बड़ा इंपैक्ट आता है। सिर्फ आपने 12% की जगह पे 15% अगर एक्सपेक्ट किया तो आपका 2,53,83,682 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों देखें कि इन दोनों अमाउंट में कितना ज्यादा गैप है, और यहां पे आप देखें सिर्फ आपका 3% का गैप है, यानी कि 12 से आपने सिर्फ 15% अगर एक्सपेक्ट किया तब आप देखें कि रिटर्न में कितना अंतर आ रहा है। सीधे सीधे आपका दुगने का अंतर यहां पे आ रहा है। तो ये दोस्तों होता है, ये कैसे इतना गैप आया, इतना रिटर्न कैसे आया, ये जो आपका 30 साल का जो कंपाउंडिंग का जादू है, यानी कि रिटर्न पे रिटर्न, जो रिटर्न पे रिटर्न बन रहा है उसका ये इंपैक्ट है, यहां आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखें कि आपकी अगर एसआईपी
अगर 4500 की चलती है तो हम बताना चाहेंगे कि अगर एवरेजिंग में आप 12% एक्सपेक्ट करते हैं तो 25 से 30 साल के बीच में आपका करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है और आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके आप बताइएगा कि करोड़पति 25 से 30 साल में बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। और अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, दीजिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों ग्रुप में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।